जय सिया राम, जय माता की। आज 1 नवंबर सन 2025 मैं पंडित सुभाष चंद्र शर्मा आपको आज के फलादेश बताऊंगा। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आज का योग करण और आप राशि के अनुसार, आपकी तिथि के अनुसार उनका फल और फलादेश बताऊंगा आपको क्या करना कैसा। हमने पिछले 2 दिन में पहले बताया था अष्टमी और नवमी तिथियों के बारे में, गोपाष्टमी का और आंवला नवमी का महत्व बताया था। उसके अनुसार ही ये महीना हम आपको आंवले की पूजा का और तुलसी की पूजा का, दीपदान का, शिव के ऊपर देसी घी का दीप जगाना, गौशाला में दीपदान करना आदि आपको इस महीने के लिए उपलक्ष्य में मैंने आपको बताया। जी बहुत ही अच्छा महीना, महात्म्य महीना है। कई कथा करते हैं, कई कीर्तन करें, आप अवश्य वहाँ शामिल हो जाकर। सबसे पहले लेते हैं साथियों मेष राशि। मेष राशि के बारे में बताता हूँ। आज आपको शनिवार है और आज शतभिखा नक्षत्र है और आपको कई नई सूचना मिलने का संभावना है। शाम काल तक आपका सामान कहीं रुका हुआ था, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, कैसे भी हैं, चाहे रेडी लगाते, फड़ी लगाते, कुछ ना कुछ आपको उपलब्धि शाम तक मिलने वाली है। आपकी राशि का ही आज चंद्रमा है, तो संयम रखें, विवेक रखें और पीपल पर जल चूर्ण चढ़ाएं, बड़ों के चरणों स्पर्श करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। वृक्ष राशि वाले शाम के समय आप तारे का दर्शन जरूर करें, तारे का दर्शन जरूर करें, उसे बंधन जरूर करें। आपको अकस्मात जो फंसा हुआ धन है, जो आपको उम्मीद छोड़ चुके हैं, वो आपको मिलेगा। विद्यार्थी जो लोग हैं, जो विद्यार्थी जीवन से जप्त कर रहे हैं, निकल रहे हैं, आप निश्चित होकर के बैठें। आपको कोई ना कोई इस आज का किया हुआ काम आपको उपलब्धि मिलेगा। चाहे आपने फार्म भरा है, आपने कॉपी खरीदी है, कॉपी का आदान प्रदान आपने किया है। हमने अष्टमी और नवमी के बारे में बात करी थी, गोपाष्टमी की बात करी थी और आंवला नवमी की बात करी थी। उसी तरीके से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप आंवले की पूजा अवश्य करें। ये महीना पूरा तक, जब तक अगली संक्रांति नहीं आती, पिछली संक्रांति से लेकर अगली संक्रांति तक एक महीना जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है पूजा आराधना अर्चना करने के लिए, गौशाला आदि जाने के लिए। शनिवार होने के नाते मिथुन राशि वाले साथियों ध्यान दें जरूर। आपका बहुत आज ही बहुत अच्छा का, आज आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। ध्यान रखना व्यस्त के साथ साथ ज़्यादा मस्त भी ना हो। आप गौशाला जाने का एक बार जरूर बनाएं और किसी काल का, राहु काल का या किसी लग्न मुहूर्त का आपने निश्चय नहीं करना है, आपने सोचना नहीं है। केवल और केवल गौ की पूजा करनी है और गौ को अपने हाथ से आटे के बनाए हुए पेड़े जरूर खिलाएं, उनमें थोड़ा गुड़ जरूर डालें। कर्क राशि वाले साथी बड़ों का आशीर्वाद लें। चंचल राशि है, आप उनका आशीर्वाद लेकर ही कार्य को हमेशा प्रारंभ किया करो। शनिवार है और धनिष्ठा नक्षत्र है। आपको अगले आने वाले 5 दिनों में 5 हो सकता है कि 2-4, वैसे तो मेरी उम्मीद है कि आपको 5 खुशखबरियाँ मिले, लेकिन आपको 1 या 2 खुशखबरी नहीं आने की संभावना, नहीं खुशखबरियाँ आने की संभावना है। चाहे वो कारोबार से हो, नौकरी से हो, बच्चे के रिजल्ट पर हो, एडमिशन पर हो, कोई परमिशन पर हो, आपको खुशखबरी आने वाली है। सिंह राशि वाले साथी ध्यान दिया, शनिवार का दिन होने के नाते और शतभिखा नक्षत्र होने के नाते ध्रुव और योग है और दशमी तिथि है। तिथि का बड़ा महत्व है। पंचमी तिथि और दशमी तिथि और पूर्णमासी को कोई ना कोई, यदि कोई आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, कहीं रोका करते हैं, कोई ज़मीन लगाते हैं, कोई बयाना देते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, तो ये बहुत अच्छी तिथि है। इस तिथि में किया हुआ कार्य हमेशा 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 आपको विजय ही दिलवाता है और विजय ही दिलवाएगा जाकर के। कन्या राशि के साथ ही आज ये कन्या राशि का स्वामी बुध है। देखिए अगर ये किसी राशि का लिंक है, जैसे मिथुन राशि का बुध के साथ है, बुध का स्वामी और कन्या राशि का स्वामी बुध ही है। और बुध कहाँ बैठा है, इसका बड़ा प्रभाव होता है। सूर्य और चंद्रमा और बुध का जो परिवर्तन होता है, तो ये हमारे महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद कोई ना कोई उपलब्धि देता है। चंद्रमा बहुत उपलब्धि देता है, कुछ समय के बाद जल्दी परिवर्तन होता है। शनि तो 2.5 साल के बाद दूसरी राशि में होता है, शुक्र कुछ समय के बाद होता है, बृहस्पति कुछ समय के बाद होता है। इस तरीके से आप ये ध्यान दें। कन्या राशि वाले मेरे साथी, आज शनिवार के दिन शाम के समय, शनिवार को आपने सायंकाल में 5 दीपक पीपल के नीचे जरूर जगाने हैं और यदि संभव हो सका तो वहाँ 300 ग्राम काली दाल, जिसे माँ की दाल भी बोलते हैं, वो आप अवश्य चढ़ाएं और परिक्रमा करें। 10 मिनट वहाँ पीपल के नीचे बैठें। शनि जी का आप बीज मंत्र का प्रयोग करें, आपको कामयाबी मिलेगी। आपका कुछ नया सोचा हुआ प्रोजेक्ट है, वो आपको 2-4 दिन में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आप शनि की पूजा करें, आराधना करें। संभव हो सके तो गौशाला अवश्य दें, क्योंकि कार्तिक महीना लगा है। तुला राशि वाले, तुला राशि के द्वादश भाव में शुक्र हैं,
शुक्र का भी उपाय करें और सूर्य का भी उपाय करें। सूर्य जो है वो नीच राशि का है, द्वादश भाव में शुक्र चला था, वो भी नीच राशि का है। छोटे छोटे मीठे पेड़े बेस उसके बनाए हुए हो खोए के, तो छोटे छोटे बच्चों को खिलाएं, नहीं है तो कहीं मंदिर या गुरुद्वारे में चढ़ाएं। और 10 मिनट वहाँ जो कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, शनिवार को 3 बजे के बाद ये उपाय करें। आपको वो संदेशा मिल सकता है जो आपने बहुत साल पहले सोचा था, खुशखबरी कि अच्छा कार्य जो होगा, जहाँ भी अच्छाई तक की तस्वीर जाती है जरूर करें। लेकिन जे आज खोए के पेड़े जरूर आप दान करें, बांटें। मंदिर या गुरुद्वारे जा कर के आप उनका कीर्तन भी सुने और वहाँ प्रसाद चढ़ाएं जा कर के। वृश्चिक राशि वाले ध्यान दें, मंगल और बुध के योग युति बनने के साथ थोड़ा सा गुस्सा आपको रहता है, मन गुस्से को की तरफ जाता है, परिवार में गुस्सा आता है। या तो फिर ध्यान लगाएं, ध्यान नहीं लगा सकते तो घर से बाहर निकले, कहीं पार्क में 10 मिनट बैठें, अपने कमरे में बैठें, आपका गुस्सा शांत होगा। लेकिन अपनी वाणी पर आपने नियंत्रण करना है, खासकर बड़ा हो चाहे छोटा हो, घर के दरवाजे पे हो, आंगन में हो, बरामदे में हो, बाहर हो, आपने किसी से भी को बर्ताव करनी है, आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, गुस्सा कम करना है। धन राशि की बात करते हैं। धन राशि वाले, शनिवार का दिन है, आपका 10वीं तिथि है, आपका बहुत अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया है। आप नया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ लगाइए, आपको कोई खुशखबरी में अधिक तुरंत मिलने वाली है 2, 4, 6 दिनों में। चाहे वो मकान की हो, विदेश यात्रा की हो, नए कपड़े की हो, नया सोना चांदी आदि इत्यादि की हो, गाड़ी की हो, आपको खुशी मिलने वाली है। धन राशि वाले ध्यान दें, बड़ों की आज्ञा का जरूर पालन करें, उनकी जरूर सेवा करें। मकर राशि वाले मित्र बंधु मेरे जरूर ध्यान दें जाकर। शनि को उपाय, आज शनिवार है, धनिष्ठा नक्षत्र, आपकी राशि का शनि और आपकी वार है, आपकी राशि पे ही आपके शनि ही आपकी राशि का स्वामी है। पीपल पे जरूर जल चढ़ाएं, हो सके तो थोड़ा आधा लीटर पानी, थोड़े दाने काले तिल और थोड़ा सा दूध, ज़्यादा नहीं तो जब वनस्पति सूख जाती है उस वहाँ चढ़ाएं पीपल पर और उसकी परिक्रमा करें। संभव हो सकता है तो शनि के बीज मंत्र या राहु या केतु का बीज मंत्र का पाठ करें और परिक्रमा करें। वहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाएं। आपके सारे ही जो संकट के दरवाजे हैं, वैसे तो संकट आपको आया नहीं कभी, लेकिन कोई मन में महसूस करते हैं नेगेटिव कोई आ जाता है नकारात्मक, तो वो आपके मन से हृदय से दूर चला जाएगा, आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। कुंभ राशि वाले, आज परिवार की तरफ से कोई नई खुशी मिलने वाली है। राहु और चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं, आपका कोई खुशखबरी भी चलती है। मकर राशि और कुंभ राशि वाले ध्यान दें इस बात का, खुशखबरी मिलेगी। 10वीं तिथि है सुबह सुबह, उसके बाद तिथि परिवर्तन हो जाती है। आज आप शाम के समय सुबह सूर्योदय से लेकर के शाम तक किसी वनस्पति की पूजा करते हैं करिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद अपने वनस्पति की पूजा नहीं करनी है, दूर से बंधन करना, केवल पीपल पर जल चढ़ा सकते हैं। आपको परिवार की तरफ से कोई नया संदेशा आने वाला है और बहुत ही अच्छा संदेशा आने वाला है। मीन राशि वाले, द्वादश भाव में चंद्रमा है आपके, आप द्वादश भाव चंद्रमा होने के नाते आप ये याद रखना है कि आपको अकस्मात अपने ही शहर में कोई नया संदेशा आ सकता है, संदेशा खुशी का, किसी की शादी का, किसी के शहनाई का, कोई नया प्रोजेक्ट किसी ने बनाया है, उसकी शाबाशी आप उसको जरूर दें, उसका हौसला जरूर बताएं, उसको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा मिलेगा। आप शनि का गोचर में शनि होने से आप दूसरे की सहायता अवश्य किया करें। जितनी आप दूसरे की सहायता करेंगे आपके ऊपर ईश्वर बहुत बड़ी कृपा करते जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।